मॉर्निंग 8th क्लास। दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर थर्ड ऑफ साइंस। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे रीड करते हैं एक्रेलिक। तो एक्रेलिक कैसा फाइबर है बच्चों? तो एक्रेलिक इज अ वेरी गुड वेदर प्रूफ मटेरियल विद हाई क्लैरिटी एंड ग्रेट यूवी रेजिस्टेंस. It can withstand force. It's non-toxic, waterproof, and can be recycled even though not effortlessly. Acrylic sheets can be heated and molding utilizing plastic machines to turn it into a vast assortment of various shapes and size. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ही जो है प्रूफ कपड़ा होता है। ठीक है, वाटर प्रूफ होता है, साथ साथ इस यूवी रेज से भी बचाता है हमें, सूरज की रेज से भी। नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, रिसाइकल भी किया जा सकता है, बेशक से मेहनत लगती है रिसाइकल करने में। गर्म भी किया जा सकता है, मोल्ड भी किया जा सकता है किसी भी शेप में। अ प्लास्टिक मशीन शॉप कैन डेवलप अ वाइड रेंज ऑफ एक्सक्लूसिव। ठीक है, प्लास्टिक मशीन जो है इसके अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बना सकती है प्लास्टिक मशीनिंग, प्लास्टिक मिलिंग एंड प्लास्टिक टर्निंग के द्वारा। Its reward more than glass are that is light weighted, flexible and less unsafe if broken, and excellent substitute for windows, doors, especially shower doors, skylight and aquariums. तो इन सब चीज़ों में ये काम आते हैं। ठीक है, It has the benefit of getting many times stronger and numerous times lighter than glass. तो ये ग्लास जो है उससे बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, पतले होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये जो है मजबूत होते हैं। एक्रेलिक ऑल्सो हैज़ द एडवांटेज ऑफ गेटिंग मोल्डेबल। ठीक है, मुड़ भी सकते हैं। वंडरफुल अल्टरनेटिव ओवर ग्लास। तो ये बहुत अच्छा इसका एक फ़ायदा जो है। इट इज़ यूज टू मेक आर्टिकल सच एज डिशेज एंड कप्स। ठीक है, तो इससे कपड़े नहीं बनते बच्चों, डिशेज कप्स वगैरह ये सब बनते हैं, ग्लास वगैरह बनते हैं। एक्रेलिक प्लास्टिक में बी एनी प्लास्टिक derived from acrylic compounds such as acrylic acid and methacrylic acid. They generally have similar properties and are commonly used in plexiglass, lacquer and adhesives. तो ये बच्चों एक तरीके का ग्लास है। ठीक है, एक तरीके का कांच है ये। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यानी कि इसके हम आर पार देख सकते हैं। 92% जो है वाइट लाइट के इसमें आसपास देख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंटी ऑफ फाइनेंस ऑप्टिकल ग्लास, यानी कि जो नॉर्मल ग्लास होता है, शीशा होता है, उसके जैसा ही है। इम्पैक्ट रेसिस्टेंस। एक्रिकल शीट्स प्लेक्सी ग्लास हैव 6 to 17 times the impact resistance of ordinary glass depending on the specific preparation. Plexiglass also breaks into relatively dull pieces compared to glass. ठीक है, तो ये जो डल जो है ग्लास जैसे डल लगता है उसके जैसा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है। इम्पैक्ट रेसिस्टेंस है। वेदर रेसिस्टेंस है। ठीक है, जो ये मौसम वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह, बारिश वगैरह इन सबको अंदर नहीं आने देता और आउटडोर ही रखता है। केमिकल रेसिस्टेंस है। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह जो है उसको भी ये रोक करके रखता है, स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। कंजप्टिबिलिटी भी है। एक्रेलिक प्लास्टिक इज कंजप्टाइल एंड वेल सेल्फ इग्नाइट एंड अप्रोक्सीमेटली 860 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है ये जल भी सकता है इसको, यानी कि हम ख़त्म भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं 860 डिग्री पर। इट विल बर्न विद एन ओपन फ्लेम एट अबाउट 560 डिग्री। ठीक है, 560 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी इसको हम जला सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द फाइबर इज कंट्रोल सिंस इट इज़ मैन मेड। ये मैन मेड है तो हम इसको कितना भी लंबा रख सकते हैं। फिलामेंट फाइबर है बट इसको हम जो है कट भी कर सकते हैं डिफरेंट यूसेस के लिए। कंफर्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, नॉन कंफर्टेबल नहीं है ये। डस्ट और इम्प्योरिटी से जो है दूर रहते हैं। हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर से जो है बहुत ज़्यादा इनकी दोस्ती है। ठीक है, वाटर अब्जॉर्व करना, डाइंग हो जाने, यानी कि रंग में रंग जाना किसी भी कलर के, तो ये सब है। ड्यूरेबल, यानी कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं ये। ठीक है, कॉटन वगैरह आप देख तो जल्दी गल के फट जाता है और ये सब कपड़े जो है सिंथेटिक कपड़े ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। मल्टीटास्क है, यानी कि इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि पर्दे बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। बर्निंग, जल भी जाते हैं। ठीक है, मेल्ट होकर के। इकोनॉमिकल भी है, यानी कि ज़्यादा इतने महंगे भी नहीं आते। सस्टेनेबिलिटी भी है, यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है क्योंकि जलाए जा सकते हैं और डिकम्पोज भी किए जा सकते हैं। नहीं, डिकम्पोज नहीं किए जा सकते। एडवांटेजेस क्या है इसके? सिंथेटिक फाइबर है गुड इलास्टिसिटी। ठीक है, खींच सकते हैं, रिंकल नहीं होते हैं, इनमें सिकुड़न नहीं आती। फैब्रिक्स फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर है लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे होते हैं ये, ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं और बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है मार्केट में, जगह जगह पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है,
सिंथेटिक फाइबर कैन हैंडल द हैवी लोड विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, भारी से भारी चीज़ भी अगर आप इसमें उठाते हैं तो ये बिना टूटे जो है, बिना फटे उठा लेगा, सिकुड़ता नहीं है, और ये और कपड़ों के साथ भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और एब्जॉर्बेंट है, यानी कि अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे सब कुछ। डिसएडवांटेज, अब इसके नुकसान क्या है, तो सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन वाइल आयरनिंग सिंस दे टेंड टू मेल्ट अवे, पिघल जाते हैं, तो इसलिए इनको आयरन यानी कि प्रेस करते हुए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ दीज फाइबर्स absorb very little moisture and hence stuck to body while sweating on hot summer day because it's uncomfortable wear during such day। अब इसको गर्मियों में पहनना ठीक नहीं है क्योंकि पसीना आने पर ज़्यादा पसीना नहीं सोख पाते और हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रोन टू कैच फायर वेरी इजली, इनमें आग लगना बहुत आसान है। तो दीज फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इनको ज़मीन में गाड़ करके आप गला नहीं सकते। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक इज द टर्म कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक मटेरियल दैट आर यूज्ड इन अ ह्यूज एंड ग्रोइंग रेंज ऑफ एप्लीकेशन। तो प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कि सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक क्या होता है बच्चे, मिलावट, तो आधी मिलावट करके और पूरी मिलावट करके ये जो है चीज़ों में बनाए जाते हैं। जहाँ भी आप देखोगे यू विल फाइंड प्लास्टिक, आपको प्लास्टिक ही दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि इसने हमारी लाइफ जो है क्लीनर बना दिया, सफाई वाली बना दिया है ना, आसान बना दिया, सेफ बना दिया और इंजॉयबल बना दिया। अब लोहे के खिलौने से तो आप खेलेंगे नहीं, प्लास्टिक कैसे खेलेंगे। वी फाइंड प्लास्टिक इन द क्लोथ्स वी वेयर, हमारे कपड़ों में भी प्लास्टिक होता है, ठीक है, चैन वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों में। जहाँ भी हम घर में रहते हैं वहाँ, कार जहाँ हम घूमते हैं, घर हमारे, टॉयज़ हमारे, डीवीडी वगैरह सब कुछ जो है प्लास्टिक की बनी है। प्लास्टिक ऑर्गेनिक मटेरियल जो है जस्ट लाइक वुड, पेपर और वुड जैसा ही तो है ये, मतलब लकड़ी कागज़ जैसा ही एक ये मटेरियल है। द रॉ मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक सच एज सेल्यूलोज, कोल, नेचुरल गैस, सॉल्ट एंड ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से मिला करके बनता है ये, ठीक है। प्लास्टिक है बिकम द मॉडर्न मटेरियल, बहुत मॉडर्न मटेरियल बन चुका है ये, क्योंकि आजकल जो है बैलेंस टू रेस नीड विद एनवायरमेंट कंसर्न, ठीक है। द टर्म प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक नाम कहाँ से आया, तो ये ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकोस, उससे आया। इसका मतलब होता है फिट फॉर मोल्डिंग, यानी कि जो चीज़ आसानी से मोड़ी जा सके, इसका मतलब ये है। दिस रेफर्स टू द मटीरियल्स मेलेबिलिटी और प्लास्टिसिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर विच अलाउज टू बी कास्ट प्लास्टिक है, इसको किसी भी चीज़ में मोड़ा जा सकता है, दबाया जा सकता है, तो इसीलिए इसको जो है प्लास्टिक नाम दिया गया। इन सारी शेप में इसको मोड़ सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, बॉटल, ट्यूब वगैरह बना सकते हैं। प्लास्टिक भी दो टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, देन मेल्ट देन हीटेड, जब इन्हें गर्म करते हैं तो ये पिघल जाते हैं। दे शुड बी डिफरेंशिएट फ्रॉम थर्मोसेट मटेरियल विच क्योर और बिकम सेट व्हेन दे आर हीटेड। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो पिघलते नहीं है, ठीक है, एक जगह सेट हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो है मेल्ट हो जाते हैं और मेल्टेड होकर के वेक्यूस फेस बनाते हैं, जनरली मीन्स दैट दे आर हीटेड फॉर्म देन कूल्ड इन द फाइनल शेप। तो इसका मतलब जब इनको हम पिघलाएंगे तो पिघलने के बाद इनको हम फिर दूसरी शेप में बना सकते हैं, कुछ और हम इसका बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, थर्मोप्लास्टिक है वाइड रेंजिंग प्रॉपर्टीज़ डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिस्ट्री, दे कैन बी वेरी मच लाइक रबर और एज स्ट्रॉन्ग एज एल्युमिनियम। तो ये वाला जो प्लास्टिक है, एल्युमिनियम जितना हार्ड भी हो सकता है, रबर जितना सॉफ्ट भी हो सकता है। लाइट वेटेड होते हैं, ठीक है, और ये 600 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कुछ जल जाते हैं और कुछ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेल्ट हो सकते हैं। और ये सॉल्वेंट होते हैं मटेरियल्स, नॉन सॉल्वेंट्स एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो होते हैं एक्सीलेंट इंसुलेटर होते हैं, यानी कि करंट वगैरह इसमें से पास हो सकता है। दूसरे हाथ पे थर्मोप्लास्टिक कॉम्पोसाइट्स कैन बी मेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी विद द एडिशन ऑफ कार्बन और मेटल फाइबर मिला करके इसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास इसमें से करवा सकते हैं। तो जनरल में बोले तो लाइट वेट है, इनकी हाई स्ट्रेंथ है, लो प्रोसेसिंग कॉस्ट, ज़्यादा महंगे नहीं होते, और थर्मोप्लास्टिक जो है बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। प्रोसेसिंग, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोसेसिंग थर्मोप्लास्टिक का इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रेशन एंड थर्मोफॉर्मिंग, ठीक है, ये इसका यूजेस है। एडवांटेज क्या है बच्चों, तो थर्मोप्लास्टिक हैव अ गुड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज एंड आर एनर्जी एफिशिएंट। आगे देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेट प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर सिंथेसाइजिंग materials that strengthen during being heated but cannot be successfully remolded or heated after their initial heat forming called as thermoset material। अब थर्मोसेट मटेरियल में क्या होता है बच्चों, तो ये गर्म अगर जो किए जाते हैं तो ये पिघलते नहीं है, पर इनको रिमोल्ड हम कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो इसको पॉलीमर को अगर हम हीट करेंगे तो ये हार्ड मटेरियल बन जाएगा, ठीक है,
इसको हम रूम टेम्परेचर पे लिक्विड जो है रख सकते हैं। नॉन रिसाइकलेबल है, दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते। थर्मोसेट प्लास्टिक जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके अदर मटेरियल में इसको हम जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ हीटिंग, ठीक है, नहीं पॉसिबल है, इसको हम हीट करके चेंज नहीं कर सकते। गेन स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत होती है इसमें। नो चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ द थर्मोसेट प्लास्टिक बाय द एक्शन ऑफ कूलिंग, ठंडा या गर्म करके हम इसको चेंज नहीं कर सकते, आगे ही पढ़ चुके हैं। शेप चेंज जो है हम इसको बहुत गर्म करके ही जो है शेप चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है इसका 300 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये पिघलना या फिर कम होना स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चर क्या है, ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका है। 10th देखेंगे, और ये जो है ज़्यादा थर्मोसेट प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा खतरनाक है थर्मोप्लास्टिक से। एग्जाम्पल क्या है थर्मोसेट प्लास्टिक के, तो एक्सपोजर रेसिन, ये सब इसके जो है एग्जाम्पल है, आप पढ़ेंगे। एडवांटेजेस पढ़ते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हाउएवर हैव अ नंबर ऑफ एडवांटेज, इसके बहुत सारे जो है एडवांटेजेस हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ और शेप दे सकते हैं इनको गर्म करके, ठीक है। वेल सूटेड फॉर परमानेंट चीज़ों के लिए, बहुत सॉलिड शेप देने के लिए बहुत अच्छा है ये चीज़ों को, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और ये कमज़ोर नहीं होते कितना भी इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, कितने भी इस पर हैवी लोड्स आ जाए। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, इसका क्या नुकसान है, तो इट इज़ अ कंपाउंड दैट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल इवन व्हेन इट इज़ मेल्टेड एंड द कंपाउंड गैस वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ टू एनवायरनमेंट, वीकन्स द ओजोन लेयर। हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, अगर हम इसको जलाते हैं तो इसमें से बहुत गंदा धुआं निकलता है जो कि हमारी ओजोन लेयर को भी ख़राब करता है और हमारे लिए भी बेकार है। मोस्ट प्लास्टिक इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल, ठीक है, ये ऑयल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं जलाने पर। द वर्ल्ड इज़ ग्रेजुअली रनिंग आउट ऑफ ऑयल, अच्छा ये ऑयल से बनते हैं और ऑयल अब दुनिया में ख़त्म हो जा रहा है, तो इसलिए इनको बनाना बेकार है। साइंटिस्ट आर नाउ डेवलपिंग प्लास्टिक दैट आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, तो अब ऐसा प्लास्टिक बना रहे साइंटिस्ट जो कि सब्जियों वाले तेल से बने, ना कि पेट्रोल वगैरह से। दिस मीन्स दैट द प्लास्टिक इज मोर लाइकली टू बी डिग्रेडेबल, सो इट विल बी लेस ऑफ अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो अब इससे क्या होगा, अगर वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह से बनेगा तो इसको हम डिग्रेड भी कर पाएंगे, यानी कि ज़मीन में दबा करके ख़त्म कर पाएंगे। और इसकी क्या डिसएडवांटेज है, दूसरा जो है पॉल्यूशन है ना, मैंने बताया ना कि इसको जलाने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो वही इसमें दे रखा है। अभी ये पेट्रोल से बनता है और पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा कम है, क्रूड ऑयल वगैरह, तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व्स मैनी केमिकल्स, ठीक है, जब इसको बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है सॉरी, ठीक है। तो इसमें जो है यही सब बच्चों बता रखा है, और ये आपको खुद पढ़ना है डिफरेंसेस जो है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बच्चों। तो स्ट्रेंथ यानी कि शक्तिशाली होते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर्स इसका अच्छा होता है, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बनाने में जो है खर्चा नहीं आता इतना। हाई टेम्परेचर सस्पेक्टिव है। पुअर स्टिफनेस है, बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रीप अंडर कॉन्स्टेंट लोड, ठीक है। एक मिनट। हैज़ नॉट गेन मच पॉपुलरिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब क्या हो रहा है, कोई प्लास्टिक जो है ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं गेन करता है क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे टिक नहीं पाता, कठोर नहीं हो पाता और सामान ज़्यादा नहीं लोड ले पाता। वेदर रेसिस्टेंस, प्लास्टिक जो है फिनोलियर रेजिन से बनाए होते हैं तो वो गुड होते हैं वेदर में, ठीक है। और कुछ प्लास्टिक जो है अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह नहीं सफ़र कर पाते। फायर रेसिस्टेंस जो होते हैं, वैसे तो इसको कंजर्व नहीं कर सकते हम, लेकिन फायर में क्या होता है ये पिघल जाते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक होते हैं इनफ्लेमेबल होते हैं जो कि आग से नहीं पिघलते, और कुछ फायर प्रूफिंग मटेरियल भी होते हैं जैसे कि फेनॉल। ड्यूरेबिलिटी क्या है, प्लास्टिक जनरली पोसेस सफिशिएंट ड्यूरेबिलिटी, अच्छे समय तक चल जाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि इनकी सरफेस हार्ड वगैरह होती है, और इन पर जो है थर्मोप्लास्टिक वेराइटीज़ पर जो है टर्माइट वगैरह भी अटैक कर देते हैं, यानी कि जो दीमक होती है वो। डायमेंशनल सस्टेनेबिलिटी, प्लास्टिक इजीली मेंटेन्स, ठीक है, ये शेप वगैरह अपनी जो है फॉर्म कर लेता है और बाद में अपनी शेप चेंज नहीं करता, ठीक है। केमिकल रेसिस्टेंस, प्लास्टिक ऑफर गेट रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर, केमिकल्स एंड सॉल्वेंट। Many plastic are found to possess excellent corrosion resistant plastic are used to convey chemicals, तो इसमें केमिकल्स बहुत सारे यूज़ होते हैं बनने के लिए, इसलिए भी ये अच्छा नहीं होता। थर्मल रेसिस्टेंस, प्लास्टिक जो होता है लो थर्मल होते हैं, यानी कि इसमें से ज़्यादा करंट वगैरह पास नहीं होता। वर्किंग कंडीशन तो ड्रिलिंग, सॉइंग, पंचिंग, क्लैंपिंग, ठीक है, ये सब इजीली प्लास्टिक पे हो सकते हैं, ठीक है, वुड की तरह। मॉइस्चर रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसमें यानी कि पानी वगैरह से इसको कोई नुकसान नहीं होता। डक्टिलिटी क्या होता है, प्लास्टिक जनरली हैव लो डक्टिलिटी एंड प्लास्टिक स्ट्रक्चर मेंबर्स में फेल विदाउट पीरियड वार्निंग।
मिससेलियस प्रॉपर्टी, अब इसकी और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो प्लास्टिक जो है अलग अलग कलर के होते हैं, ऑक्यूपी और ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी होते हैं। कोई कोई प्लास्टिक क्लीन होते हैं, लाइट और शाइनिंग होते हैं, हल्के होते हैं, इन पे हम कैसा भी पेंट करके इसको शाइनिंग बना सकते हैं, फिनिशिंग दे सकते हैं। नॉर्मली थर्मोप्लास्टिक जो होती है लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, नहीं जल्दी पिघल जाती है, पर कुछ की हाई होती है। दे पोसेस गुड ऑप्टिकल एंड साउंड अब्जॉर्प्शन क्वालिटी, ठीक है, अच्छी ऑप्टिकल और साउंड अब्जॉर्प्शन क्वालिटी होती है। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे।